लेकिन ज्योतिषाचार्य विक्रमादित्य जी से जरा जानते हैं कि ग्रहण जब चल रहा होता है तो दान और जाप दोनों का बड़ा महत्व। भारतीय संस्कृति में इस बात को कहा गया है कि ग्रहण एक पर्व काल है और संधि काल है, और संधि काल में जो भी आप कर्म करते हैं उसका कई गुना अधिक प्रभाव पड़ता है। ये विश्वास दिलाने की बात की जाती है भारतीय संस्कृति में। आपने इतना बड़ा यहाँ पे चैनल के माध्यम से एक ऐसा, मैं कह रहा हूँ, कृत्य बताया गया हमारे सो कॉल्ड कम्युनिस्ट कहूंगा, मैं साइंटिस्ट तो नहीं कहूंगा, इन्होंने कह दिया कि ग्रहण को आप खुली आंख से देख सकते हैं। भैया मत देखना, भैया मत देखना। ये साइंटिस्ट जो बैठे हैं, मुझे लगता है डॉक्टर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये ऐसी बात कर रहे हैं, आंख अंधे हो जाते हैं लोग जिस प्रकार से देखा जाता है। और भारतीय संस्कृति में इस बात को ही बचाने के लिए लोगों ने इसको कहा, अरे भाई सन को नहीं, कोरोना को देखोगे आंखें जल जाएंगी, आंखें खराब हो जाएंगी। ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब, क्या बोल रहे हैं? उसको देखने का तरीका है, उसकी प्रतिबिंब देखने का प्रयास करें, बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं अभी हमारे त्यागी जी आ रहे हैं, ऐसे लोगों को सामने वो त्यागी जी बताएंगे। त्यागी जी अपने बात करिए, बताइए, आपको कुछ नहीं आता, आपने बैठ के ये कह रहे हैं कि आप खुली आंखों से देखते हैं, क्या बोल रहे हैं भाई, बना देंगे खुद को खुद। मैं कक्कड़ जी के पास, कक्कड़ जी, लेकिन हमेशा से कहा जाता है कि साहब जो सूर्य ग्रहण होता है उसको आप नंगी आंख से नहीं देख सकते। सूर्य ग्रहण को आप नंगी आंख से नहीं देख सकते, ये हमेशा से कहा जाता है। रिकॉर्डिंग दिखाओ विक्रमादित्य जी, आपका सवाल चला जाए, जरा आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए। ऐसे अरे आप जैसे लोगों को तो आने दीजिए। अरे भाई एक सेकंड, दर्शक के लिए बात रखिए, दर्शक के लिए बात रखिए, दर्शक के लिए बात रखिए। आप चिल्लाना बंद कीजिए, आपकी आवाज नहीं जा रही है, सिर्फ यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो रही है। क्यों बुलाते हो? आप कह रहे हैं कि नंगी आंख लोगों को बुलाओ, आप कह रहे हैं कि नंगी आंख से देख सकते हैं, ऐसे लोगों को क्यों बुला रहे हो? नंगी आंख से देख सकते हैं भाई देखिए, जो आप इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं ना, ऐसा नहीं है आप इंस्ट्रूमेंट जोड़ा है। अभी कुछ देर पहले हमारे साथ त्यागी जी भी आ गए, बीके त्यागी, और ये भी साइंटिस्ट हैं, राष्ट्रलिस्ट हैं, और जरा उन्हीं से समझते हैं। भाई मैंने सवाल ये पूछा कि क्या सूर्य ग्रहण को आप देख सकते हैं, ऐसे नंगी आंख से देख सकते हैं? नहीं, सूर्य ग्रहण चाहे ग्रहण हो या ना हो, नंगी आंखों से कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि गैलीलियो की कक्कड़ जी मान लीजिए आपसे गलती हो गई है, मान लीजिए। मैंने क्योंकि सवाल पूछा था आपसे नंगी आंख, आपने तब भी कह दिया कि हाँ देख सकते हैं। एक सेकंड, अब सुन लीजिए, अब त्यागी जी को सुनिए प्लीज। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोगों का ज्यादा जोर जो है वो चिल्लाने पर है, अपनी बात पर ना आप ध्यान दे रहे हैं और ना आप क्या सवाल पूछा जा रहा है उस पर ध्यान दे रहे हैं, प्लीज। एक चीज जो है, जो मतलब जैसे मैंने कहा कि सूरज ग्रहण को चाहे ग्रहण है या नहीं है, नहीं देखना चाहिए, लेकिन जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है उसका एक पीरियड होता है जो मैक्सिमम ड्यूरेशन 7 मिनट का हो सकता है, कुछ सेकंड से लेके। तो जितने सेकंड में जो खग्रास जिसको हम कहते हैं, उस दौरान आप उसको डायरेक्टली देख सकते हो थोड़ी देर के लिए, और वो भी लगातार नहीं देखना है। लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, फिल्टर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, और आप उनसे उसके जरिए उसको देख सकते हो। उसमें भी एक प्रिकॉशन आपको लेना पड़ेगा। पहले भी हम देखते थे कैसे भाई जागरूकता फैलाई जाती थी कि सूर्य ग्रहण हो रहा है तो नंगी आंख से ना देखें, आप इस तरीके का चश्मा लगाकर फिल्टर के साथ ही देखें। तो ये जागरूकता लाना तो जरूरी है ना। ठीक है, भारत में नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को ये पता तो होना चाहिए। मैं अगली 2 राशियों की बात कर लेती हूँ, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आइए विक्रमादित्य जी, मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है समय? देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहण का समय देखा जाए तो उसके अनुसार से ग्रह गणना की दिखाती है कि थोड़ा सा आपके अंदर ऐसा काल बन सकता है कि थोड़े से आप धर्म से विमुख हो जाएं, और ऐसे लोगों की बगावे में आ जाए कि जो लोग जिनका कोई धर्म नहीं है, जितने नास्तिक होगे ना, जितने धर्म से विमुख होगे, गलत कार्य करोगे, उतना गलत नतीजा जीवन में प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। और ये ग्रहण जहां पड़ रहा है, जिस क्षेत्र में पड़ रहा है, उससे ईस्ट की तरफ वहां पर कुछ अशुभ घटनाएं घटने के योग साफ साफ दिखाई देते हैं। तो मिथुन राशि वालों, खास तौर पर आपकी राशि यदि मिथुन है और आप उस ग्रहण काल के क्षेत्र में फंस रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना कि, और आप यदि आर्ट वाले क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो आपके ऊपर कुछ भारी क्षेत्र काम बन सकता है। तो सबसे पहला उपाय जो करना है, अध्यात्म को अपने अंदर जगाने का प्रयास करो, जितना पुण्य कर सकते हो दान पुण्य करने का प्रयास करो। आपकी राशि से संबंधित हरी चीजों का दान इस वक्त ग्रहण में करना, या गौशाला में इत्यादि गायों को कुछ फीड करने का प्रयास करना, जानवरों को फीड करना, यह आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। ठीक है, अगली राशि कर्क राशि है। कर्क राशि वाले इंतजार कर रहे होंगे कि उनके लिए समय कैसा रह सकता है। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए ग्रहण गणना के काल गणना के अनुसार से देखा जाए तो आपके लिए ग्रहण थोड़ा भारी दिखाई देता है, और विशेष तौर पर यह ग्रहण का काल यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक जगह स्थिरता भाव से कार्य करने में आगे आने वाले समय में आपके लिए कुछ समय दिक्कत वाला दिखाई देता है।
आप प्रयास करना पड़ेगा, और झगड़ों से विशेष तौर पर बचने का प्रयास करना। अननेसेसरी के झगड़े आपके गले में पड़ने के योग बन सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स, छोटी छोटी बातों में गर्म हो जाना, और उसको समझ के कार्य करना, सोच समझ के करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ज्योतिष की गणना यही है, और उसका आध्यात्मिक उपाय जो है वो आपके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप ग्रहण काल में अंत में को जो बाहुबल से काम करने वाले लोग हैं, लिवर क्लास है, उनके निमित्त कुछ दान पुण्य कर दीजिए, उनकी सेवा कर दीजिए। और हो सके तो खासतौर पर लाल चीजों का दान, लाल दालों का दान, लाल अन्न का दान करना आपकी राशि के दृष्टिकोण सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है। और जैसे मैंने कहा, वरामिर संहिता के अनुसार से लिखा है कि जब फागुन के महीने में ग्रहण पड़ रहा हो तो उस समय में जहां क्षेत्र में ग्रहण पड़ता है उसके मध्य क्षेत्र में और साथ साथ उसके जो ईस्टर्न साइड है वहां पर प्रलंकारी कार्य बनते हैं। वहां पर इस प्रकार का योग बनता है कि वहां पर प्राकृतिक आपदाओं का, विस्फोट का, जो आपस में लड़ाई का, यानी लोगों के क्षेत्र में उस प्रकार का प्रलंकारी योग बनता है। तो वहां से पड़ने वाले इस क्षेत्रों में लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और प्रैक्टिकल भी देखो तो उस क्षेत्र के यदि ऊपर भारत तक आएगा ये असर या नहीं? भारत तक, जहां ग्रहण नहीं पड़ रहा है वहां प्रभाव है ही नहीं ना उसका। जो ग्रहण का योग ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शास्त्र कहता है कि ग्रहण का आध्यात्मिक प्रभाव वहीं पर है जहां पर ग्रहण का प्रभाव पड़ रहा हो। लेकिन उस कालगण, उस क्षेत्र के अनुसार से जो वरामिर संहिता के अनुसार से लिखा है कि वहां पर और उसके मध्य क्षेत्र में और साथ साथ ईस्टर्न से लेकर ऊपर की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाकर वहां आपदाएं आती हैं और वहां पर जो कष्ट होने के योग है। और आप देखें तो इस वक्त उस क्षेत्र में ऊपर इराक, ईरान वाले क्षेत्रों में जाके देखेंगे तो वहां उस प्रकार के योग बने हुए। ठीक है त्यागी जी। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं विक्रमजीत जी से थोड़ा सा डिफर करूंगा, क्योंकि ये जो दक्षिण ध्रुव है वहां पे ये जो पूर्णता में दिखाई देगा, और वो भी पोल पर, हाँ साउथ पोल पर, और वहां पे पेंगुइन्स बहुत हैं, ठीक है ना। तो पेंगुइन्स पे ही असर हो सकता है मुझे लगता है, क्योंकि जहां ग्रहण दिख रहा है कुछ जगह को छोड़ के वहां से आंशिक दिखेगा। साउथ अमेरिका वगैरह से तो आंशिक दिखेगा, आंशिक दिखेगा। हाँ, बिल्कुल, बहुत थोड़ा सा दिखेगा ना। ग्रहण का प्रभाव जहां पर है, चाहे एक सेकंड के लिए भी है, उसका प्रभाव गणनाओं के अनुसार से बताया गया है। ह्यूमन पॉपुलेशन बिल्कुल कम है या है ही नहीं। तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन पर पड़ेगा ना असर? नहीं, अगर दिख रहा होता तो पड़ेगा। अभी आप ये कह रहे हैं कि अंटार्कटिका में पेंगुइन्स ज्यादा है तो भाई वहाँ पेंगुइन्स पर ही असर पड़ेगा। तो मतलब अगर दिख रहा होता तो मजाक के तौर पर कह रहा हूँ, मजाक के तौर पर कह रहा हूँ। आप तो बाल की खाल निकाले, मेरा तो काम है सर, बाल की खाली निकालना मेरा काम है। नहीं तो आप उसको सही परिप्रेक्ष्य से समझिए ना। मेरे सवालों को ट्विस्ट करके अपने हिसाब से जवाब देने लगते हैं। मैं उनसे पूछ रही हूँ कि नंगी आंख से सूर्य ग्रहण दिख सकता है, वो कह रहे हैं हाँ देख सकते हैं।